हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेम क्लासेस 2.0 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रेमपाल। देखिए, हम इस क्लास में पढ़ रहे हैं मैथ, और मैथ में आज हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा हमारा एलसीएम एचसीएफ। ये जो क्लास है आपके हर एक एग्जाम के लिए यूजफुल होने वाली है, और ये जो स्पेशली टारगेट रहेगा ये हमारा रहेगा लेखपाल। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं कि एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, और आइए समझते हैं। देखिए, आपको यदि ये क्लास अच्छी लगे तो क्लास को शेयर जरूर करें, और आप चैनल बनाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए आइए बात करते हैं। देखिए, एलसीएम क्या होता है। एलसीएम की यदि मैं फुल फॉर्म की बात करता हूं तो एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद एचसीएफ की। एचसीएफ जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अब इसके बाद देखिए हम बात करते हैं कि एलसीएम किस तरीके से निकालते हैं हम। देखिए, चलिए एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि एलसीएम। अब पहली बात, एलसीएम हम बात किसकी कर रहे हैं, एलसीएम की। देखिए, एलसीएम क्या होता है। एलसीएम जो होता है वह छोटी से छोटी संख्या, क्या होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाए। क्या होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी संख्याएं दी हैं 2 और 5 और 3। देखिए, इससे हमें एक ऐसा नंबर निकालना है जो कि तीनों से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो यदि मैं इन तीनों का एलसीएम निकालता हूं तो देखो, तीनों कैसी संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, और जब अभाज्य संख्याएं होती हैं तो उनका एलसीएम निकालने के लिए उन्हें गुणा कर देते हैं। कितना होगा, 10 हो जाएगा। जब 5 की 2 से गुणा करेंगे 10 होगा, और 10 की 3 से गुणा करेंगे तो 30 होगा। क्या होगा, 30 होगा। तो यहां से हमें यह पता चला कि भाई छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वो एक छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, 30 हमारी एक छोटी छोटी संख्या है जो हमारी संख्या दे रखी है इनसे पूर्णतः विभाजित होती है। तो आई होप एलसीएम आप समझ चुके होंगे कि एलसीएम क्या होता है। और ठीक है, अब देखिए, मैं अगर लॉन्ग मेथड से आपको बताऊं जो कि हम करते थे पहले पुरानी क्लासों में, देख किस प्रकार करते थे। 2 लिखते थे, 5 और 3, फिर इस प्रकार से निकालते थे। ठीक है, पहले क्या करते थे, पहले हम छोटे से करते थे। तो छोटा कितना, 2 एकम 2, ये 5 के 5 उतर जाएंगे और 3 के 3। ठीक है, फिर 3 से 1, 5 और 3, और फिर कितने से करेंगे, 5 से। और जब तक करते रहते जब तक कि 1 1 ना आ जाए नीचे। ठीक है, 6 और 6 पंजे 30। ठीक है, तो एलसीएम ऐसे भी निकाला जा सकता है और एलसीएम ऐसे भी निकाला जा सकता है। ठीक है, अब जो हम यूज़ करने वाले हैं वो ये मेथड यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि ये तो बहुत पुराना हो गया, और अगर हम कोई सवाल इस मेथड से करते भी हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला है, इसलिए हम इस मेथड से कोई भी सवाल नहीं करने वाले। तो आई होप कि एलसीएम आप समझ चुके होंगे। तो चलिए एक एग्जांपल और समझाता हूँ मैं आपको, और फिर बात करते हैं एचसीएफ की। देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं एलसीएम की। एलसीएम से अगर एक एग्जाम्पल और देखते हैं तो जैसे मान लीजिए 12 है, 15 है और 20 है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इनका निकालना है हमें एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। ठीक है, इनका जब एलसीएम निकालना है हम देखेंगे कि हमें एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या चाहिए जो कि तीनों से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ऐसी संख्या हमें देखनी हुई कौन सी है। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए, पहले अगर हमें नहीं पता तो हम क्या करेंगे, पहले देखिए इसके फैक्टर करेंगे, 3 और 5। ठीक है, सॉरी 3 और 4। कितना करने वाले हैं, 3 और 4। इसका करेंगे हम 3 और 5। ठीक है, और इसका हम करने वाले हैं 5 और, कितना होगा, 5 और 4। ठीक है, देखिए यहाँ क्या है, 3 है और ये भी 3 है, तो 3 को हम एक बार लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद 4 यहाँ है और 4 यहाँ है, 4 को हम एक बार लिख लेंगे। ठीक है, और 3, 5 और 5 यहाँ है, 5 ये है, तो 5 को हम एक बार लिख लेंगे। देखिए अगर जोड़ा बनाकर हम एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए कितना होगा, 3 चौक 12 और 12 पंजे 60। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 60। अभी हमारा ये 60 जो निकल कर आया है हमारा एलसीएम इन तीनों का, इसे मिटा देते हैं एक बार। क्या इन तीनों का जो एलसीएम 60 निकल कर आया है, अब मैं देखता हूं क्या इनसे पूर्णतः विभाजित हो रहा है। देखिए 12 पंजे कितना होता है, 60, और 14 चौका कितना होता है, 15 चौका कितना होता है, 60, और 20 तिया कितना होता है, 60। तो इन तीनों से वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, ये होगी जो कि पूर्णतः विभाजित होती होगी। चलिए एक एग्जाम्पल और समझते हैं एलसीएम का, कि मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ सके और आप कम से कम टाइम में निकाल सकें। ठीक है, चलिए एक और समझते हैं। देखिए, इस प्रकार का है। हमें क्या निकालना है कि एक ऐसी छोटी छोटी संख्या निकालनी है जो कि इन तीनों से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्या निकालना है, निकालना हमें एलसीएम है। ठीक है, ऐसी संख्या कि इन तीनों से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो वो संख्या हम देखेंगे। क्या देखेंगे, देखिए अब देखिए पहले हम क्या देखेंगे, ये क्या है, 3 है, तो इसका मतलब 3 तो इसमें है, तो इसका एक्स्ट्रा कितना बचा हमारे पास, 2 ये ले लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये कितना है, 2। अब क्या ये छोटी संख्या और ये बड़ी संख्या, तो हम क्या लेंगे, ये वाली संख्या लेने वाले हैं और इससे इसकी गुणा कर देंगे। देखिए तो कितना होगा, 24।
तो देखिए अब क्या इन 24 कट रहा है इनसे, देखिए 8 तिया कितना होता है 24, और 8 तिया सॉरी 3 अट्ठे कितना होता है 24, और 8 तिया कितना होता है 24, और 6 चौक कितना होता है 24। तो इसका एलसीएम जो आएगा कितना आ जाएगा 24। ठीक है, अब देखिए इसे मैं आप उस मेथड से करा के दिखाता हूँ। देखिए 3 6 और 8, पहले हम 2 से काटेंगे 3 3 4, ठीक है, फिर 2 से काटेंगे 3 और फिर 3 फिर 2, फिर कितने से फिर 2 से, फिर 3 3 और 2, और फिर कितने से 3 से, 1 1, यहाँ कितना आएगा, इससे हमने इसे भाग दिया तो यहाँ आएगा 1। ठीक है, देखिए 4 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, तो एलसीएम कितना आएगा इन तीनों का 24। तो आई होप कि आप एलसीएम निकालना जरूर समझ चुके होंगे कि एलसीएम किस तरीके से निकालते हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं हम एचसीएफ की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के। देखिए क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, चलिए आइए समझते हैं। और कल हम क्या करने वाले हैं, कल इससे संबंधित हम सारे के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए अब आता है एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए अब क्या होता है कि वह एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या, क्या है कि बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। उसमें क्या था से, और इसमें क्या है को। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है 15, और हमारे पास कितना है 5, ठीक है, और हमारे पास कितना 25। इनका क्या निकालना है हमें, इनका निकालना है मासा। क्या निकालना है मासा, मासा मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समवर्ती। ठीक है, देखिए क्या है, अब मैंने क्या बताया कि आपको वह बड़ी से बड़ी संख्या, कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। और लासा में क्या था, लासा में था कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। और इसमें क्या है, इसमें है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो चलिए इस देखते हैं इसमें कितना है। इसमें अगर हम इसकी फैक्टर करते हैं कितना आता है 3 और 5, 5 से कितना होता है 15। इसके अगर फैक्टर करता हूँ तो 5 और 1, इसके फैक्टर करूँगा तो 5 25। ठीक है, और एलसीएम में वो लेते हैं जो कि तीनों में एक जैसा हो। ठीक है, तो तीनों में एक जैसा कैसा ये है, और कैसे लेनी बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है 5, तो इसका मासा कितना हो जाएगा 5। बात समझ में आई कि मासा कैसे निकालते हैं, मासा इसका हो गया 5। ठीक है, देखिए चलिए मैं एक तरीका आपको एक और शॉर्ट तरीका बताता हूँ, देख कैसे निकालेंगे आप। ये तो मैंने आपको बता दिया, और देखिए एक तरीका इसी सवाल में मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या करना होगा कि हमें जो भी दे रखा है ना उसमें हम ये देखें कि छोटे से छोटा अंतर, कम से कम अंतर किस में है। तो देखिए इन दोनों को ले लेते हैं हम, इन दोनों को लेंगे, कम से कम अंतर कितना है इसमें 10। ठीक है, कितना है 10। अब इस 10 के हम फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे फैक्टर, 2 और 5। देखिए क्या 2 से ये कट रहा है, 2 से तो कोई सा नहीं कट रहा, तो क्या 5 से कट रहा है, जी हाँ 5 से कट रहा है। तो 5 से क्या हो, इसका एलसीएम कितना, मासा कितना हो जाएगा 5। ठीक है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, इनका अंतर निकाल के उसके फैक्टराइज करके जो भी उसमें कटता हो उससे निकाल देंगे। ठीक है, एक तरीका ये भी होता है। तो चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं मासा का, किस तरीके से निकालते हैं मासा। देखिए देखिए अब इतना बड़ा क्या है, ये संख्या दे रखी है, इन्हें निकालना हमें एचसीएफ। क्या निकालना है एचसीएफ, क्या निकालना है हमें एचसीएफ, एच सी और एफ। ठीक है, ये निकालना है हमें एचसीएफ। देखिए हमें किस प्रकार से निकालेंगे, मैंने आपको बताया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित कर दे। देखिए अगर मैं इसकी फैक्टर करता हूँ तो इसका 3 × 8 होगा, 8 या 24 होगा। अगर मैं इसके फैक्टर करता हूँ, इसके फैक्टर अगर मैं करूँगा तो कितना आएगा 8 और 1। अगर मैं इसके फैक्टर करूँगा तो 8 छंग कितना हो जाएगा 48। अगर मैं इसके फैक्टर करने वाला हूँ तो कितना हो जाएगा 8 7 56, 8 7 यहाँ कितना आएगा, सॉरी 56, कितना आएगा 8 7 8 × 7। ठीक है, 8 छंग 48। देखिए इस प्रकार का अगर सवाल दिया है तो एलसीएम अब देखिए हमें चारों में क्या कॉमन मिल रहा है, सबसे बड़ी संख्या 8, इसमें भी कितना 8, और इसमें भी कितना 8, और इसमें भी कितना 8। तो इसका मासा कितना हो जाएगा, महत्तम समवर्ती कितना हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा 8, महत्तम समवर्ती कितना होगा 8। यदि यहाँ 56 ही होता, मत सॉरी यदि मैंने पहले 54 लिखा था, 54 होता तो कितना होता इसका एलसीएम, तो कितना होता 54, कितना है 54 है, तो इसका एचसीएफ जो होता वो हमारा 2 होता। कितना होता 2।
ठीक है। और अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझाऊंगा। देखिए आई होप जो मैंने आपको समझाया है बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया है, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करी है, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके और आप इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें और अपने एग्जाम में इन प्रकार के क्वेश्चनों को कम से कम टाइम में कर सकें। तो आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं हम और इसके नए एक पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।